फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बड़ी खबर में बात आज राम भद्राचार्य के उस बयान की जिस पर सियासी बवंडर मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल जहां उनकी बातों को बहुत अपमानजनक बता रहा है, मायावती ने कहा है कि ये गलत है। राम भद्राचार्य ने 2-3 बयान दिए हैं, TV9 नेटवर्क पर भी बोला है उन्होंने कि आरक्षण को लेकर गृह युद्ध हो जाता है। वहीं पाकिस्तान बता दिया है, मिनी पाकिस्तान बता दिया है पश्चिम उत्तर प्रदेश को। अब सवाल बड़े हैं और उसके जवाब भी चाहिए होंगे। तो पहले राम भद्राचार्य और विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा है उसको सुनिए उनके बयान पर, फिर उसके बाद हम आपको संगीत सोम जो पूर्व बीजेपी विधायक हैं सरधना से, उन्होंने भी राम भद्राचार्य की बात का समर्थन किया है। वहीं मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे राजीव गुंबर, विधायक हैं सहारनपुर में, और उन्होंने कहा है, बीजेपी से विधायक हैं, उन्होंने भी राम भद्राचार्य की बात का समर्थन किया है। क्या 27 के चुनाव से पहले ये पश्चिम में एक नए तरीके की गोलबंदी के लिए कोशिशें हो रही हैं, क्या है इसको देखेंगे। पहले ये बयान सुनते हैं। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। देखिए, जो शंकराचार्य जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई वजूद नहीं, उसका कोई बुनियाद नहीं। और पाकिस्तान का शब्द धर्मगुरु जैसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हमारे दुश्मन देश का नाम है, पड़ोसी देश है मगर वो हमारा दुश्मन देश है। इसलिए स्वामी जी को दुश्मन देश का नाम इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक पलायन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा है। जो जहाँ पे है वहीं रह रहा है, वहाँ खुशहाल है, और हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। और मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, इन तमाम जगह पहले से जितनी आबादी थी आज भी है। अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ी है तो वहाँ गैर मुस्लिमों की भी आबादी बढ़ी है। आबादी का तनासुब बिल्कुल बराबर है। पूरे भारत में 20% मुसलमान हैं, गवर्नमेंट का आंकड़ा है, और 80% गैर मुस्लिम आबादी है। ऐसा नहीं है कि 80% जो है वो मुस्लिम आबादी हो गई और 20% गैर मुस्लिम आबादी हो गई। स्वामी जी जो कह रहे हैं, उनके कहने का नजरिया ये है कि 80% जो है वो मुसलमानों की आबादी हो गई और 20% जो है वो हिंदुओं की आबादी हो गई। वो कहने का उनका नजरिया वो ये है, और वो ये सरासर जोग्राफिया के एतबार से, आदादो शुमार के एतबार से जो कह रहे हैं वो सरासर बिल्कुल हिंदुओं को भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं, गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। वो धर्मगुरु हैं। मैं धर्मगुरु होने की हैसियत से मैं उनका एहतराम करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, मगर इस तरीके से हिंदुओं को भ्रमित करने की कोशिश न करें। राम भद्राचार्य का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहना
पूर्ण रूप से अनुचित और गलत है। इस तरह का किसी संत को बात कहने का जो है वो उचित नहीं है। किसी संत की ये भाषा नहीं हो सकती है कि पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है मिनी पाकिस्तान बन गया है। समाजवादी पार्टी उनके इस बयान से अनुरोध करती है कि अपना ये बयान वापस लेने का काम करें। देखिए, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, नाम भी आपके उससे सुन रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की जो बात की है, क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है जो इस टाइप की बात कही है? और क्या उनको ये मालूम नहीं इस टाइप की बात कहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आपस में लोगों के अंदर दूरियां बन सकती हैं? क्यों इस टाइप की अनाप शनाप बातें कही जाती हैं? इसकी गहराई में जाना चाहिए हमको कि उनसे ये बात वो खुद कह रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं। और संभल के अंदर जो इस टाइप की बातों को कह करके गुमराह किया जा रहा है पूरे प्रदेश और देश को कि संभल से हिंदू समाज, जैसे उन्होंने साथ में मुजफ्फरनगर और मेरठ को शायद आप बता रहे हैं जोड़ा है, जो ये बात कह के संभल को बदनाम किया जा रहा है। पहले संभल के इतिहास को पढ़ें, संभल के अब प्रेजेंट को देखें और देखें संभल के अंदर से। और मैं समझता हूँ कि लोगों का जो यहाँ से जाने का काम होता है, ऐसा नहीं हिंदू समाज के लोग गए हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी गए हैं। क्यों गए हैं? इसका मतलब ये नहीं कि डर के खौफ में गए हैं, वो लोग इसलिए गए हैं क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी थी, अच्छा रोज़गार दिलाना था, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए थी। तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने रुख किया है दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे वगैरह उसकी तरफ गए हैं। और जहाँ तक इसकी बात है कि वो लोग गए हैं, तो अगर मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मेरा ऐसे लोगों से है कि जो कह रहे हैं कि 15% आबादी बची है, अगर वो इस चीज़ का जवाब दें कि अगर यहाँ पर संभल के अंदर हिंदू समाज के लोग अगर पहले 35, उनके बकौल कहने के 35-40% थे, अगर वो कहते हैं कि वो उस टाइम अपनी आबादी को सुरक्षित नहीं मान रहे थे, तो 15% आबादी कैसे सुरक्षित अपने आप को मान सकती है? जितनी तेज़ी से 35% के लोगों में से लोग गए थे, तो 15% के लोग तो और ज़्यादा तेज़ी से चले गए थे। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू समाज के लोग ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार में संभल में सुरक्षित हैं। जब बीजेपी की सरकार से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी वो लोग सुरक्षित थे और हैं और रहेंगे। और हम जो है, हमारा धर्म भी ना तो कोई किसी पार्टी का संविधान इस चीज़ को इजाज़त देता, ना हमारे देश का संविधान इजाज़त देता, और ना ही हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता कि एक धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आप जुल्म कर रहे हैं या ज़्यादती कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगी सोम हमारे साथ मौजूद हैं और संगी सोम से हम बात करेंगे आजकल के मुद्दों पर कि किस तरीके से राजनीति चल रही है और जो बयानबाजी एक संत के द्वारा की गई है उसको लेकर क्या विचार है। मिनी पाकिस्तान आपने भी कहा था और यहाँ पर जगत गुरु आए हैं और उन्होंने भी ये बात बोली है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश उनको मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। क्या कहना चाहते हैं रामभद्राचार्य की इस टिप्पणी से? देखिए, रामभद्राचार्य जी देश के बड़े संत हैं और अगर उन्होंने किसी बात को कहा है तो उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। मैं तो अभी कुछ दिन पहले बोला था, मिनी मत बोलिए, अब तो ये पाकिस्तान बनता जा रहा है। यहाँ जिस तरीके से एक वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से डेमोग्राफी बदलती जा रही है, बॉर्डर की डेमोग्राफी बदलती जा रही है, तो रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। आबादी के हिसाब से बिल्कुल मिनी नहीं, फुल पाकिस्तान है। आप ये लोगों को समझना पड़ेगा, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि मिनी पाकिस्तान फुल पाकिस्तान है। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जो इस्लाम में महिलाएं हैं उनका इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है और उनको फिर यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। यूज एंड थ्रो शब्द का इस्तेमाल करा, इसको लेकर आपका क्या कहना? आप मुझे बताइए। देखिए, एक सनातन धर्म ऐसा है जो लाखों करोड़ों साल से महिलाओं को सम्मान के लिए माँ की दर्जा देता है, देवी का दर्जा दिया है। लेकिन इसी में अगर आप रामभद्राचार्य जी ने कोई कहा है तो क्या गलत कहा है? 25 बच्चे पैदा करके क्या औरत को यूज करके आप तलाक 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 करके छोड़ देंगे? वो माँ है, वो माँ है, वो देवी है। उसका इस तरीके से अपमान करना बिल्कुल खराब है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसी चीज को समझ के इस पे 3 तलाक पे कानून लाए। अब वो कर नहीं पाएंगे और महिलाओं को भी इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और सही मामले को उठा के विरोध करना चाहिए। आपसे जब पिछली बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि मुस्लिम समाज जो हमारे साथ जुड़े, हम उनको सही दिशा दिखाएंगे, इस तरीके का आपने भी बयान दिया था। तो अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो ये संदेश कहीं ना कहीं उनके पास जाएगा और वो नाराज भी हो सकते हैं आपसे।
सही बात कहने से अगर नाराज हो सकते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। मैं सही बात हमेशा से कहता आया हूं और आगे भी कहूंगा। इसमें क्या गलत कहा है आप मुझे बताइए, कौन सी बात गलत है? कोई गलत हो तो आप बता दीजिए। मैं सही बात कहता हूं और हमेशा से कहता आया हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि मुस्लिम इन मौलानाओं के चक्कर में ना पड़े, वो इन मौलानाओं के चुंगल से बाहर निकले, इन मदरसों से बाहर निकले, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं और उन्हें अच्छी राह दिखाने का काम करें। ये संदेश आप महिलाओं को देना चाहते हैं, बच्चियों को देना चाहते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, मैं बच्चियों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि इन मौलानाओं के बिल्कुल चक्कर में ना आए, मदरसों के चक्कर में ना आए, क्योंकि मदरसों में कोई पढ़ के आईएएस और इंजीनियर नहीं बनता है। मदरसे से पढ़ के हमेशा आतंकवादी बनते हैं और आतंकी निकलते हैं। इसलिए अच्छे स्कूलों में पढ़ो, सनातनी स्कूलों में पढ़ो और अच्छी शिक्षा लो। और अब सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के सहारनपुर सदर से विधायक राजीव गुंबर जी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी और आचार्य विक्रमादित्य जी। सबसे पहले मैं राजीव गुंबर जी आप पास आऊंगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संत अगर कोई बात कहते हैं वो धर्म को के चश्मे से भी देख के कह सकते हैं, लेकिन आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अभी आपकी पार्टी के एक और सहयोगी मेरठ से, सरधना से पूर्व विधायक रहे, आपने सुना होगा, वो भी कह रहे हैं, आपने भी कहा है, जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें ये मिनी पाकिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान, वो फिर शहाबुद्दीन रजवी जी की बात सही है। जब वो हमारा पड़ोसी जरूर है, दुश्मन देश है, हम क्यों नाम लें उसका? मतलब निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारी जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। जो डेमोग्राफी पश्चिम उत्तर प्रदेश की चेंज हुई है वो एक वास्तविकता है। आप जैसे 20 साल पहले की जनसंख्या के रिकॉर्ड उठवा के देख लें, धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर, और उसके बाद की आज की स्थिति देख लें तो आपको निश्चित रूप से खुद ही मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज करने का एक प्रयास हुआ और पश्चिम उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने का काम हुआ। मुझे तो लग रहा है राजीव जी, 9 साल से आपकी सरकार है तकरीबन, मुस्लिमों को शिक्षित करने के लिए 5 बड़े ऐसे क्या काम किए गए कि वो ज्यादा बच्चे ना पैदा करें, ये करा जाए? क्या मिनी पाकिस्तान या पाकिस्तान का, सुनिए ना मेरी बात, मैं कोई आपको ये ऑफेंडेड नहीं फील करवा रहा हूं कि आपने उनका समर्थन कर दिया, गलत किया। भाई पाकिस्तान या मिनी पाकिस्तान उत्तर प्रदेश में कैसे हो सकता है? देखिए, मैं मिनी पाकिस्तान शब्द मैंने यूज नहीं किया, महाराज जी की अपनी भावनाएं थी जो उन्होंने शब्दों के रूप में मिनी पाकिस्तान कह दिया। लेकिन मेरा मानना है महाराज जी का जो भाव है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से प्रभावित किया गया, कि वहां का बहुसंख्यक वर्ग भी डर गया। कैराना के अंदर बहुसंख्यक वर्ग ने पलायन करा, संभल के अंदर एक बड़ी संख्या प्रभावित होकर वहां के लव जिहाद से, वहां के प्रतिदिन के झगड़ों से, उत्पाद से, दंगों से प्रभावित हुए, वहां से उन्होंने पलायन करना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने का विषय है ना। ये बताइए, मोहन भागवत जी हो, प्रधानमंत्री हो, खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप ये बता रहे हैं कि डेमोग्राफी, अगर वहां पे आप नंबर ले लीजिए, या तो ये घटनाएं कि हिंदुओं को पलायन इस वजह से करना पड़ रहा है कि मुस्लिम बढ़ गए, ऐसी कोई रिपोर्ट हो तो बताइए। वास्तविकता की घटनाएं थी, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। आप 5 साल की बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी के नारे सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो हमने तो करके दिखाया है। आप केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों जगह हमारी सरकार है। दोनों सरकारों ने जितनी भी योजनाएं चलाई, वो उज्ज्वला योजना हो सकती है कि सबको निःशुल्क सिलेंडर देने के नाम पर, ये तो मैं राजीव जी आपकी बात का सहृदय समर्थन कर रहा हूं, लेकिन आपको तो राम भद्राचार्य के इस बयान की मजम्मत करनी चाहिए थी। भाई पाकिस्तान कैसे हो सकता है? आप विरोध कीजिए इस बात का। नहीं कि सभी संतों के बयान की बात मैं उन्हें ठीक कहूंगा, लेकिन राम भद्राचार्य जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में जो बात कही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हुई,
पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ। हमने रोकेगा ही, उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर लेके गए। जो लोग यहाँ से पलायन करके गए थे, हमारी सरकार ने उन्हें वापस बुलाकर साबित करने का काम किया। ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी के पास जाता हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ है। शहाबुद्दीन रिजवी जी के पास। शहाबुद्दीन जी, अब कहा जा रहा है डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मैंने आपकी बात का जो आपने बयान दिया उस पे मैंने राजीव जी से पूछा। बोल रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हकीकत यही है। तो ऐसा डर क्यों व्याप्त? आप धर्मगुरु भी हैं, आप लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं कि ये डर नहीं आना चाहिए दूसरी संख्याओं को? दूसरी धर्म के लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? और आप इसको, इस बयान को कैसे देखते हैं 27 के परिप्रेक्ष्य में? देखिए मोहतरम, जो अभी आचार्य जी की बात हुई, स्वामी जी उससे पहले बोले और उन्होंने 2-3 बातें अपने बयान में कही। अभी देखिए, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कुछ कथावाचक जो हैं उनको एक फैशन हो गया है कि मुसलमानों को टारगेट करना, मुस्लिम इश्यूज़ को उसमें सामने लाना। कथावाचक लोग जो हैं वो मजहबी लोग होते हैं और धार्मिक लोग हैं। इनको तो अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी कम्युनिटी को टारगेट करना चाहिए। और ऐसे ही क्या नाम है, मुस्लिम जो मजहबी रहनुमा हैं उनको भी हर शख्स को अपने मजहब के प्रचार प्रसार की आज़ादी दी है, संविधान ने आज़ादी दी है, हक हासिल है। मगर ये अभी जो फैशन हुआ है कथावाचकों का कि कहीं न कहीं घुमा फिरा करके मुसलमानों का एंगल ले आते हैं ताकि उनके बयान में नमक मिर्च लगाया जा सके और रंग डाल के उसको चोखा लगाया जा सके और सियासत में एक अखाड़ेबाजी की नौबत लाया जाए। मजहबी रहनुमाओं का ये सब काम नहीं है। रजवी जी, मजहबी रहनुमाओं का, जी जी मेरी बात सुनिए। मैं आपकी बात से सहमत हो जाता, लेकिन जब मस्जिदों से वोटिंग से पहले ये ऐलान होगा कि बीजेपी को हराना है, मोदी को हराना है, योगी को हराना है। एक मिनट कुंवर साहब, आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं मैं। तो फिर तो ये जो राजीव कुंवर जनप्रतिनिधि भी हैं, तो वहां के ही लोगों के चुन के बीच की बात आए तो वास्तविकता बात वो इसीलिए कह रहे हैं। या संगीत सोम जो बात कह रहे हैं कि अब ये देखना पड़ेगा, इसको जांचना पड़ेगा, इसकी मजम्मत होती रहे तो हिंदू मुसलमान ना हो। देखिए, हमारा भारत जो है, मैं एक मिनट, राजीव जी उनकी बात पूरी हो जाए। समाजवादी पार्टी कहेगी ने ये बेचारे हैं जो हमारे देश में रहकर हमारे देश का नमक खाकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, तो उसे हम राजीव जी, अभी हम सियासत लाएंगे आपको। हम इसीलिए मैंने कोई पार्टी नहीं, आपने क्योंकि जनप्रतिनिधि है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं इसलिए रखा है। मैं मौलाना साहब, जो मैंने सवाल पूछा उस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने तो गिनाया ना कि हम उज्ज्वला योजना दे रहे हैं या कोई भी योजना चला रहे हैं, हम कोई हिंदुओं के लिए थोड़ी ना चला रहे हैं, सबको मिल रही है। जी देखिए मोहतरम पुष्कर जी, देखिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे स्टेट की स्कीम हो गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, इसका फायदा सभी लोगों को मिल रहा है, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को मिल रहा है। यानी गरीब, मतलब है गरीब लोगों को का उत्थान। तो इसमें हमें कोई दो राय नहीं। हम तो तारीफ करते हैं कि स्कीम से सभी लोगों को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री की आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, राशन कार्ड हो, राशन वितरण हो, ये तमाम चीज़ों से सभी लोगों को फायदा हो रहा है, मुसलमानों को भी फायदा हो रहा है। और गरीब तबका मुसलमान है तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के आवास, स्वच्छ भारत मिशन, इन सब में मुसलमानों को फायदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चूंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। मैंने आपसे पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछा, मैंने कहा मस्जिदों से जो मौलाना लोग कहते हैं वोटिंग से पहले होता है, सब ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा है, तब उसकी भी मजम्मत की जानी चाहिए ना मुस्लिम समाज के द्वारा। मैं आपके सवाल के ऊपर आ रहा हूं। देखिए मोहतरम, जो आपने मस्जिदों से ऐलान की बात की है कि बीजेपी को हराओ,
देखिए ये बात नहीं होना चाहिए। और अगर मेरी नॉलेज में तो नहीं है कहां से ऐलान हुआ, और अगर आपकी अरे नॉलेज में है महाराष्ट्र के ऐलान चुनाव, हुआ अभी है, यूपी तो का गलत चुनाव हुआ। होगा तब हम दिखा देंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पूरा कई मौलानाओं की मस्जिद के अंदर बैठक हुई और ये कहा गया। आप देख लीजिएगा, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 2 मिनट में पकड़ जाऊंगा। नहीं पुष्कर जी, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, हरगिज नहीं। आप तो बहुत मशहूर पत्रकार हैं, बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, आप कैसे झूठ बोल सकते हैं। बहरहाल मैं अपना मेरा नजरिया है कि मस्जिदों से ऐसा ऐलान नहीं हुआ, और अगर ऐसा ऐलान हुआ है तो ये निंदनीय है। इसकी भरपूर अल्फाज में हम निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। मस्जिदों का बाबरी कमेटी के सुनिए, अब मैं आना नहीं चाह रहा था। मौलाना बुखारी ऐलान करते थे बाकायदा कि कांग्रेस को जिताना है कि समाजवादी पार्टी को जिताना है, तो दूसरी पार्टी हारी रही है ना। बाकी मैं आता हूं दोबारा इस सवाल पे। आचार्य जी, धर्म को बढ़ाने के लिए, राजीव जी आ रहा हूं, आपकी आवाज म्यूट है, रुकिए तो आ रहा हूं, आप पास भी आ रहा हूं। विक्रमादित्य जी को भी ले लूं साथ में, उनका वर्जन नहीं आया है अभी। आप धार्मिक लोग हैं, धर्म को बढ़ाने के लिए बात कीजिए ना। आप लोग सियासी चक्कर में क्यों पड़ते हैं? देखिए धर्म क्यों, हम भी इस देश के नागरिक हैं। सनातन धर्म के लोग मानने वाले संत महात्मा इस देश के नागरिक हैं। जो सत्य बोलते हैं, सामने जो घट रहा होता है उसको देखकर अपनी बात को रखना कोई ऐसे नाजायज बात तो नहीं है। और यहाँ बैठे हुए मौलाना साहब बोल रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता, ये नहीं बोलता, वो नहीं बोलता, सब कुछ इनके सामने हो रहा है। कैराना से लेकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कितने आतंकवादी पकड़े गए हैं पिछले 20 सालों में, बता दो। पिछले 20 सालों में कितने आईएस के एजेंट पकड़े गए हैं, कितने हिजबुल मुजाहिदीन के लोग पकड़े गए हैं, कितने लश्कर तैयबा के आतंकवादी पश्चिम उत्तर प्रदेश से पकड़े गए हैं। उनकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक लिस्ट अभी ढूंढ के निकाली। 2015 में एक आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया था उत्तर पश्चिम, इजाज नाम का। 2022 में सहारनपुर में नदीम गिरफ्तार हुआ। 2023 नवंबर के अंदर संभल में आईएसआई और हिजबुल के आतंकवादी पकड़े गए। 2024 में मुजफ्फरनगर के अंदर टाइम बॉम्ब के साथ जावेद नाम का एक व्यक्ति एटीएस ने गिरफ्तार किया, और संभल में एटीएस यूनिटी सीधे स्थापित की गई है। और अभी संभल में जो झगड़े हुए 2025 के अंदर, आपको याद होगा जिस प्रकार से झगड़े चल रहे थे, और दाऊद इब्राहिम तक के लोग वहां पकड़े गए, और 80% लोग वहां पर जिस प्रकार से मार मार के भगाए गए हैं। क्या स्थिति है 1978 के अंदर जो दंगे हुए, उसके बाद लगातार जो दंगे हुए हैं, हिंदुओं को पलायन हुआ है कि नहीं हुआ है? कहाँ गए हिंदू? किस प्रकार जो पाकिस्तान की स्थिति थी वही उत्तर पश्चिम, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहां की स्थिति विशेष तौर पर वैसी ही बनती चली जा रही है। ये सामने दिखाई दे रहा है। सामने दिखने के बाद भी आंख बंद करके बैठे रहे, आंख बंद करके बैठे रहे। जो सामने स्थिति मच रही है मेरठ से लेकर, मैं कहूंगा योगी बाबा के आने के बाद से ये कुछ कार्य तो हुआ नहीं, तो अब तक तो वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता। कम से कम आप सोचे कि एटीएस संभल के अंदर जब झगड़ा हुआ वहां पुलिस चौकी बनाने के लिए। सुनिए ना आचार्य जी, आपका सम्मान है, लेकिन एक बात सुनिए, आतंकवादी कोई हो सकता है किसी धर्म, अब आतंक को सिर्फ एक धर्म से जोड़ देने से 99% जो लोग जाते हैं पुष्कर जी, वो वहीं के क्यों होते हैं? आप समझिए। तो फिर सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें क्या कर रही हैं? राजीव गुम्बर जी, फिर सरकारें क्या कर रही हैं? 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 9 साल से यहाँ है, तो फिर क्या कर रहे हैं? उन लोग को कितनों को सजा पहुंचाई, गिरफ्तारी बात दूसरी है। आचार्य विक्रमादित्य जी आपने दिखाई लिस्ट, लेकिन गिरफ्तार कर लेना और कितने लोगों को सजा, आप देखिए ना। मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में कोई किसी ने किया ही नहीं, सब छूट गए, 12 के 12 लोग। अरे वो तो साफ साफ दिखाई दे, जो 160 लोग मरे वो कोई थे ना। जब वो वास्तविक लोग जो जिन्होंने किया था, उनको वहां के उस वक्त डिप्टी कमिश्नर ने साफ साफ बताया कि इन लोगों ने किया है, इनके खिलाफ उनको जाने दिया गया और जबरदस्ती लोगों को फ्रेम कर उसमें फंसा दिया गया। वो तो सेपरेट टेररिज्म के नाम पे किया गया। ठीक है राजीव जी, देश के अंदर सरकारें, मैं बताना चाहूंगा जी जी, अखिलेश जी की सरकार के अंदर सरकार द्वारा दंगइयों के मुकदमे वापिस लिए गए। क्यों लिए गए? जब उन्होंने दंगा करा, दुकानें जलाई, एफआईआर हो गई, गिरफ्तार हुए, उसके बाद उन्हें क्लीन चिट देने का काम अखिलेश जी की सरकार में हुआ। दारुल उलूम से चुनाव के समय फतवा जारी होता है। जब कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है जिसे मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाता है,
उस पर पूरे देश के अंदर एक बवाल उपजता है, इस्तीफा गैंग सक्रिय होता है। लेकिन कश्मीर के अंदर जब घटना होती है, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में घटना होती है, वो गैंग चुप बैठ जाता है। ऐसा क्यों? नहीं जो आप मौलाना साहब, जो मस्जिदों से ऐलान होता है, सहारनपुर के अंदर 2014 में दंगा हुआ, 2014 के अंदर 100 से ऊपर दुकानें जलाई गई, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मस्जिद से ऐलान हुआ था। आप दुआ को देख लें उसे, उसकी पुलिस रिपोर्ट में दर्ज है। उसके बाद भी दंगइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई उस समय की सरकार ने नहीं की। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को भी लाया जाए स्क्रीन पे। मौलाना जी वही विदेशी पर्यटकों को जब दंगा होता अगवा है, करके सहारनपुर में रखा गया, जिसमें उन्हें छुड़ाने में एक दरोगा शहीद हुआ। सभी लोग जलते हैं, सभी लोगों की आग की तपिश सभी लोगों तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है कोई एक समुदाय जो है, मंदिर हो चाहे धर्माचार्य, समुदाय का हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, सबको उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन जब जब कश्मीर के अंदर घटना हुई, किसी ने उसकी निंदा नहीं की। सभी नुकसान होता है। अरे विधायक जी, सबका नुकसान होता है, अकेले आप ही का नुकसान नहीं होता है। जब दंगा होता है सभी नुकसान होता है। ये बात सही है रणजीत जी की। ये लाइन आर्डर में उत्तर प्रदेश की हुकूमत, योगी हुकूमत बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है। लाइन आर्डर में ठीक है योगी हुकूमत, मैं इस बात को कहता रहा हूँ कि लाइन आर्डर में योगी की हुकूमत बिल्कुल ठीक है। अखिलेश यादव की हुकूमत में हर महीने दंगा होता था, हर महीने दंगा होता था। अरे सुनिए विधायक जी, सुनिए, अखिलेश यादव के दौर में हर महीने दंगा होता था, मगर योगी के हुकूमत में भी कांवड़ यात्रा अच्छी निकली, मुहर्रम के जुलूस अच्छे हुए, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस अच्छे हुए। मगर जब दंगा होगा, कहीं भी किसी गवर्नमेंट में दंगा होगा, तो वो दंगा जानते हैं उससे नुकसान हिंदुओं को भी होगा, मुसलमानों को भी होगा, सबको नुकसान होता है। अकेले ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही का नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होता है। तो नुकसान होता है, दंगा होता है। वो उसको मजहब का टाइटल नहीं लगाना चाहिए। आप जो मजहब का टाइटल लगा रहे हैं, मुसलमानों को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। हाँ, आप अखिलेश यादव की हुकूमत के दौर की बात करिए और वो पर्टिकुलर नाम लेकर बात करिए, मैं मान लूंगा। मैं आज के दौर में बात कर रहा हूँ कि बहरीन नहीं हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ 8 साल में। एक बहराइच और संभल की घटना छोड़ दीजिए, इस 2 घटना को छोड़ने के बाद पूरे 8 साल में दंगा नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, अच्छी है। तमाम धार्मिक जुलूस चाहे हिंदुओं के मुसलमानों के बेहतर चल रहे हैं। मगर आपकी सरकार की तारीफ भी करी, आपकी सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को उसमें पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान नजर आता है। हजारों मुस्लिम करते हैं, उन मुस्लिम भाइयों से पूछो कितना संरक्षण सरकार ने दिया है। लाइट यहाँ आती नहीं थी, आज उनका कारोबार लाइट 24 घंटे मिलने से दुगना नहीं चौगुना हुआ है। फिर भी राजीव जी एक बात कहे, काम करिए। अरे विधायक जी, आपको सबको जोड़ने का काम करिए। आप प्रधानमंत्री का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा था कि सब चाहते हैं और उसी पे कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे यहाँ प्रधानमंत्री आवास के अंदर यदि हिंदू को 50 मकान मिले हैं तो 70-80 मकान मुस्लिम के मिले हैं। आप आंकड़े उठवा के देख लें। यदि 1000 मकान सहारनपुर में प्रधानमंत्री आवास में मिलते हैं, जो आर्ताएं पूरी करता है, जो अगर कोई सरकारी योजना कोई आर्ताएं पूरी कर रहा है तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। मेरा मसला इस समय चर्चा का इसलिए था, आर्ता पूरी करते थे लेकिन कोई कंसिडर ही नहीं करता था। मुस्लिम कन्या छात्रवृत्ति योजना किसने चलाई? अखिलेश जी ने चलाई। क्यों हिंदू कन्या को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी? तो हिंदू कन्या को लैपटॉप नहीं मिलेगा? तो उसे पढ़ने के लिए साधन नहीं मिलेगा? एक बात समझाइए, आता हूँ विक्रमादित्य जी से आखिरी सवाल ले लूं। विक्रमादित्य जी, मुझे ये नहीं समझ में आता है, इतना सब कुछ सरकार कर रही है, फिर भी एक पक्ष को दूसरे पक्ष पे विश्वास नहीं आ रहा है। और आप ये देखेंगे भी, जेडीयू ने तो खुल के कह दिया, मैं थोड़ा बड़ा कैनवास करूंगा, जेडीयू ने तो खुल के कह दिया कि मुसलमान वोट तो देता नहीं है बीजेपी को। वो रामपुर से लगा के हर जगह के आंकड़े कई आए कि भाई जहां
मकान दिए गए 500, वहां वोट नहीं 5 मिले, तो थोड़ा विश्वास की कमी है क्या? देखिए, विश्वास की कमी नहीं है, लगाकर ये लगातार प्रामाणिकता है। हम फिर भी कहते हैं, हम मुस्लिम भाइयों को तो हमारे संघ प्रमुख का भी कहना है विक्रमादित्य, एक बार सुनिए ना, मुस्लिम भाई विक्रमादित्य जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अपना राजीव जी DNA आऊंगा। मिलान करके देखें। आप सब लोग भी हमारे में दे निकले, हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम मानते हैं ठीक, कि इस देश से आपकी बात आ गई। विक्रमादित्य जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। लेकिन एक विश्वास राजीव जी जो हम कर रहे हैं, 2 मिनट, तो राजीव जी विश्वास 2 का मिनट, जवाब भी मिलना चाहिए। ठीक। विक्रमादित्य जी, देखिए पुष्कर जी, वास्तविक तौर पर सब समझना पड़ेगा। तह लगा के लगातार मदरसों के द्वारा, मौलवियों के द्वारा हर शुक्रवार के दिन एक ही बात तहरीर दी जा रही है ना कि भाई बीजेपी हमारे अगेंस्ट है, बीजेपी हमारे अगेंस्ट है, बीजेपी हमारे अगेंस्ट है। जब एक 70-50 साल तक लगातार एक ही बात करते जाओगे, एक ही बात करते जाओगे, तो वही सियासत हावी हो रही है और वो मानसिकता बदलेगी नहीं। और जन्नत का हूर दिखाकर जिस प्रकार से जो धर्म लोगों को ब्रेन वॉश कर कर बम बांधने पे राजी कर देता है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वहां पर के लोग देश के बारे में सोचेंगे? वो नहीं सोच सकते देश के बारे में। यहाँ पर आप समझे, कार्यक्रम के आरंभ में आपने जितनी फाइटें दिखाई, कोई भी मुसलमान, कोई भी मौलाना ये मान के तैयार नहीं है कि गलत शिक्षा दी जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन वास्तविक नहीं, धरातल सबको पे एक जाके दिन नहीं। देखेंगे रजवी तो साहब भयावह ने स्थिति है। खुल के मंच से, टीवी9 के मंच से भी तारीफ की और उन्होंने तो कहा पाकिस्तान और मिनी पाकिस्तान जैसा नाम ही मत लीजिए। तो है नहीं क्या? मैं तो कह रहा हूँ जो वास्तविक स्थिति है, क्या रह सकते हैं वहां पे जाकर? आप मुझे बता दीजिए उस जगह में, क्षेत्र में किस प्रकार से मार मार के भगाया जा रहा है। एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं 80%, 20-80 की बात कर रहे थे, 80% मुसलमान होने के रजवी बाद साहब, क्या उन ये क्षेत्रों में हिंदू 27 का का है? चुनाव है, इसीलिए ये चर्चा इतनी तेज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखिए, चुनाव अभी 2027 बहुत में दूर इलेक्शन है। होने वाले मैं हैं। आ रहा हूँ विधायक जी। ना राजीव जी, फिर मौका दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ विक्रमा, आपको मौका ना दूं तब आप कहिए। कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है जी। रजवी साहब अपनी बात पूरी देखिए, कीजिए। 2027 में विधानसभा का इलेक्शन होना है, तो बीजेपी के लोग अपने ताने बाने बुनेंगे, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग अपने ताने बाने बुनेंगे। बहरहाल हर आदमी को हक है अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करे। मगर मैं बीजेपी को के जो विधायक जी बैठे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप सबके विधायक हैं, आप मुसलमानों को जोड़ने की बात करिए, आप तोड़ने की बात मत करिए। अगर आप मुसलमानों को जोड़ने की बात करेंगे और मुसलमानों को दिलों को छूने की बात करेंगे, चूंकि स्कीमें चाहे स्टेट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी चल रही हैं और फायदा लोग सबको पहुंच रहे हैं, और जोड़ने की बात करेंगे, हो सकता है मुसलमान आपसे जुड़े और आपकी तरफ आए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का बंधुआ मजदूर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने जहनों में, दिमागों में इस तरीके से कोई बात ना पालें। जो बड़ा दिल करके, बड़ा दिल दिमाग करके डायलॉग का सिलसिला शुरू करें। सरकार और मुसलमान के दरमियान अगर डायलॉग का सिलसिला शुरू करेंगे, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो दूर होंगी। जो शुकूक व शुबहात हैं, जो दिमागों में कुछ गलत मगर रजवी साहब मैं बहुत मतलब उसमें कह रहा हूं, ये जो एक फतवा जारी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप करते हैं या कहीं से होते नहीं, ये आप भी जानते हैं, आप ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहें। विश्वास वहीं से घटता है कि राजीव जी तो सहारनपुर शहर से विधायक हैं, क्या मुस्लिम वहां नहीं रहते? लेकिन उनको दर्द तब होता है कि कोई राम भद्राचार्य या विक्रमादित्य ये भले ना कहें कि मुसलमानों को हराओ या इनको जिताओ, वो ये भी नहीं कहते ना, लेकिन मस्जिदों से मौलानाओं के फतवे जरूर जारी हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसको कोई नहीं नकार सकता है। उस पर कभी क्या चुनाव के बाद ही समझ आया गया हो कि नहीं होना चाहिए? आपकी कोई कमेटी होती होगी, मजलिस है आपका, उसमें कहा हो कि नहीं भाई ये गलत है। 4 लोग शुरुआत करेंगे तो कुछ अच्छा बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बीजेपी को जितवाइए, किसी एक पार्टी का समर्थन या किसी एक पार्टी का विरोध किसी भी धार्मिक आदमी के लिए गलत है। मैंने यही बात विक्रमादित्य जी से भी कही और राम भद्राचार्य के बयान पे भी कही। जी नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है और दुरुस्त बात है, और इस तरह के फतवे वगैरह नहीं होना चाहिए।
फतवे वगैरह नहीं जारी होना चाहिए और मस्जिद का इस्तेमाल राजनीति के लिए, सियासत के लिए नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव मस्जिद में पहुंची थी, तो उस पर हमने एतराज़ जताया था, कड़ा एतराज़ जताया था कि मस्जिद का इस्तेमाल सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए हो और बस, इसके अलावा किसी भी मामले में दुनियादारी। बिल्कुल, मैं कहता हूं, मैंने आपके साथ डिबेट की थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है राजीव जी, लेकिन जो बात रजवी जी कह रहे हैं वो भी बीजेपी को मानना पड़ेगा। अब आपने सुना ना संगीत सोम जी क्या कह रहे थे, या आप भी मान रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे राजनीति, मैं आऊंगा लास्ट में आऊंगा विक्रमादित्य जी, आपके पास आऊंगा, फिर जब ये राजनीति होती है फिर वो हिंदू मुसलमान में चुनाव हो जाता है। आपने चाहे 55 योजनाएं शुरू की हो या 75 योजनाएं शुरू की हो, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। 27 का चुनाव दूर है, लेकिन बिसात अभी से बिछ रही है। हम विश्वास नहीं, हम करके दिखा रहे हैं। सहारनपुर के विधायक को आज तक एक भी मुस्लिम व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे पास आया और मैंने उसके काम को इनकार किया हो या काम का प्रयास ना करा हो। आप सहारनपुर के मुस्लिमों से पूछ लें। लेकिन विश्वास यदि हम कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि सबको राष्ट्र के अंदर एक ही भावना के साथ काम करना चाहिए कि हमारा राष्ट्र प्रथम है, हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं, भारत माता को प्रेम करते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात का समर्थक हूँ, और रजवी साहब भी बोल रहे थे कि राष्ट्र प्रथम है। विक्रमादित्य जी, वाकई में सीधे ये कह देने से अच्छा है कि एकजुटता की बात कही जाए, वो ज्यादा जरूरी है। उसको ये बता दिया जाए कि ये इलाका पाकिस्तान जैसा लगता है, तो फिर ये किसी चीज को सही करने के बजाय बिगाड़ने और उग्रवाद को पैदा करेगा। उसका जी इतिहास हमें जो चीज बताता है ना, जो घटना की होती है उसको याद रखना चाहिए। कश्मीर के अंदर मस्जिदों से केवल यही ऐलान नहीं किया गया था, जहाँ तमाम मस्जिदों से बीजेपी को वोट मत दो, हिंदूवादी पार्टियों को वोट मत दो, यहाँ तक कहा गया था कि हिंदुओं की को छोड़कर सबके सब चले जाओ। क्या क्या बयान दिए गए थे मस्जिदों से, मस्जिदों के माइक से बोला गया था कि हिंदू चले जाएं घर छोड़कर, बेवहू बेटियों को घर छोड़ के चले जाएं। क्या स्थिति थी? आप कह रहे हैं यहाँ रिजवी साहब बैठे हुए, क्या इस बात को यही याद रखेंगे? इतिहास में दर्ज है तमाम घटनाएं। नहीं, वो तो मजम्मत कर रहे हैं ना भाई। नहीं विक्रमादित्य जी, आचार्य जी, मैं आपका बड़ा सम्मान, आपकी जो इतिहास में दर्ज है वो आप सही कह रहे हैं। इतिहास को अब कोई हमारा आप बदल नहीं सकते, जो इतिहास की हकीकत है वो हकीकत है। उसी से, इसीलिए मैंने आप लोगों के किसी भी सवाल पूछने से पहले रजवी साहब से इस पर कहा था कि जब तक ये फतवे नहीं बंद होंगे, जब तक ये ऐलान नहीं बंद होंगे एक पार्टी के साथ और दूसरी एक संबंधित पार्टी के खिलाफ, तब तक ये हिंदू मुसलमान होता रहेगा। मेरा ये कहना है, विश्वास की बात को कायम सभी वर्गों को एक दूसरे के प्रति करने पड़ेंगे। जब पलायन हो रहा था तो हमारे मुस्लिम भाइयों को भी करना चाहिए था, जो लोग वहां से पलायन कर रहे थे, भाई हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने, मगर पलायन की वो कराना की वो रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें ये कहा गया कि मुस्लिमों की वजह से नहीं पलायन हुआ। ना देखिए राजीव जी, ईमानदारी की बात करिए मेरे साथ। मैं सहारनपुर के कई आपको कॉलोनी मोहल्ले बता सकता हूँ जहाँ से पूरा पलायन हो गया। वो सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि मुसलमान वहां रह रहे थे, या वो मुसलमान परेशान कर रहे थे, तो कानून व्यवस्था का सवाल है। जहाँ पर हिंसा हुई वहां पर हमारा हिंदू सुरक्षित हुआ, उसे वहां से पलायन करना पड़ा। किसी मुस्लिम भाई को चाहिए था उसे हाथ बढ़ाकर रोकते कि आप हमारे भाई हैं, आप यहाँ से मकान मत छोड़ें, आप यहाँ से पलायन ना करें, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। लव जिहाद के मामले जितने सहारनपुर में हुए, आप उसका इतिहास उठा के देख लें। ठीक है, आपने ईमानदारी से अपनी बात रखी राजीव जी, और आपने कहा कि राम भद्राचार्य का बयान आप पूरी तरीके से भले सहमत ना हो, लेकिन वास्तविकता है, तो अब वही समय है कि वास्तविकता चेंज हो। आचार्य विक्रमादित्य, राजीव गुंबर जी और शाहबुद्दीन रजवी जी, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।